ये लोग आजकल कितना बात करने लगे हैं कि अपने बच्चों को मैथिली लैंग्वेज सिखाओ, कल्चर सिखाओ, मिथिला के बारे में सिखाओ। बट मैं नहीं चाहूँगी अपने बच्चों को मैथिली लैंग्वेज या कल्चर के बारे में कुछ भी सिखाना, क्योंकि ये लैंग्वेज अभी रेलेवेंट रही नहीं है उतनी। और इंस्टेड क्यों ना मैं उन्हें हिंदी या इंग्लिश सिखाऊँ, जो आजकल के टाइम पे ज़्यादा प्रेवलेंट है। तुम्हें क्या लगता है? यस, यू आर काइंड ऑफ राइट। लाइक हिंदी एंड इंग्लिश अभी जरूर प्रेवलेंट है एंड गो अहेड, अपने बच्चों को जरूर ये चीज सिखाना। बट ये जानने के बाद ऑल्सो अपने बच्चों को अपने कल्चर और मातृभाषा के बारे में भी जरूर सिखाना, क्योंकि रिसर्च हैज ऑल्सो शोन कि जब आप अपने बच्चों को अपने कल्चर से कनेक्टेड रखते हो, अपने नेटिव लैंग्वेज के बारे में सिखाते हो, दे हैव अ बेटर सेल्फ इमेज, क्योंकि वो अपने कल्चर के बारे में जानते हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपने रूट्स के बारे में जानते हैं। सो दे आर एबल टू बी मोर ऑथेंटिक एंड रियल इन फ्रंट ऑफ अदर कल्चर एंड कम्युनिटीज ऑल्सो। एंड ऑल्सो अपने रूट्स के बारे में जानने का भी एक चीज यही है कि रूट्स बेसिकली हमें अपने खान पान, अपने त्योहारों, अपने किस्से कहानियों से जोड़ के रखता है। एंड ऑल्सो इनके किस्से कहानियों के जरिए इट टेल्स अ लॉट अबाउट हाउ टू लिव अ लाइफ ऑल्सो, एंड लिविंग अ लाइफ इज नेवर इरेलेवेंट। और आप भी अगर अपना नेटिव लैंग्वेज अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो डोंट फोर्स देम। फोर्स करने से वो लोग नहीं सीखेंगे। मैं समझ सकती हूँ आजकल के टाइम में हमें टाइम नहीं मिल पाता, हम बैठ के उतना सिखा नहीं पाते, अपने गाँव घर नहीं जा पाते, उनका कल्चर से जब इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो सीखेंगे कैसे। इसीलिए तीज त्योहार पे जब कभी भी टाइम मिले, जितना टाइम मिले, उनको अपने कल्चर के बारे में बताइए, लोगों से मिलवाइए। वो देखेंगे तभी तो इंटरेस्ट लेंगे। अगर अहाँ सबके एखन तक नहीं समझ में आबि रहल मैथिली कल्चर के बारे में केना सिखबिए तो फॉलो दिस इज मिथिला के।